तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फीचर्स ऑफ कंपनी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया कि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा और अपने वादे की खिलाफी मैं करता नहीं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन। किसकी बात करेंगे हम लोग, ये देखिए कहाँ गया, हाँ, इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। पहला फीचर से क्या है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। अब इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या, आपको पता है बच्चों कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ सर, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बनी कैसे, बनी कैसे, सवाल ये पैदा होता है। तो बच्चों कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बनी कैसे, द प्रोसेस ऑफ लॉ, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। अच्छा, यानी कानून के थ्रू ये जो है आर्टिफिशियल पर्सन बनी। वेरी गुड बच्चों। यहाँ आपको जो कंपनी दिखाई दे रही है एग्जिस्टेंस में कैसे आई, कानून के थ्रू आई। कानून ने कहा कि भैया आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, तब मैं कहूँगा कि आप इस नाम से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जियो कंपनी, एयरटेल, ठीक है, और वोडाफोन, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये आई कैसे एग्जिस्टेंस में, प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कानून के थ्रू ही आर्टिफिशियल पर्सन ये बनती है। रजिस्टर्ड हुआ होगा कंपनी कहां पर, या तो कंपनी एक्ट 2013 में, या तो कंपनी एक्ट 1956 में, यानी प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में जो भी एक्ट रहा हो कंपनी का, उसमें भी अगर रजिस्टर्ड है तो कंपनी को कंपनी कहा जाएगा। आई होप सो समझ में आया होगा। हाँ सर, ये आर्टिफिशियल पर्सन क्यों समझ में आ गया। हाँ सर, आर्टिफिशियल पर्सन क्यों, और इस इनकॉर्पोरेशन जब होता है तभी आर्टिफिशियल पर्सन क्या आती है, एग्जिस्टेंस में आती है। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अगली बात बच्चों, अगली बात, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मैं क्या बताऊं इसके बारे में, मेरा तो दिल ही टूट गया बच्चों, दिल ही टूट गया। हाँ सर, दिल टूट गया, दिल टूट गया। ये देखो, ये सब है कौन, शेयर होल्डर। हाँ सर, ये सब शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर जो हैं वो कंपनी से अलग हैं, वो कंपनी के मालिक हैं, कंपनी थोड़ी है। तो बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों ही अलग अलग हैं। यानी कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती होगी, शेयर होल्डर अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदते होंगे। बोथ आर सेपरेट एंटिटी। हाँ सर, ये भी बात समझ में आ गई। यानी कंपनी जो होती है वो होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका दूसरा फीचर, तीसरा बच्चों, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए। ये है कंपनी, और ये कौन है सर, ये तो है शेयर होल्डर। हाँ बच्चों, हाँ, ये है शेयर होल्डर, और ये रहा एक कस्टमर, कष्ट से मर रहा है, कष्ट मर। और मान लीजिए बच्चों, ये जो है लक्स साबुन, एडवर्टीजमेंट देख करके गया, लक्स साबुन खरीद ली, कैटरीना कैफ वाला, है ना। तो ये जो है साबुन लगाते ही सपोज दैट इसके जो है चमड़ी निकलने लगी। हाँ सर, तो अब ये क्लेम किसके ऊपर करे, शेयर होल्डर के ऊपर करे या कंपनी के ऊपर करे। सवाल पैदा होता है, आप बताइए कहाँ पे करना चाहिए। सर शेयर होल्डरों के ऊपर, क्योंकि पैसा इन्हीं लोग लगाया है, मालिकों के ऊपर करेंगे। नालायक, मैंने पहले ही बता दिया है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन जब बन चुकी, तो अब जब क्लेम होगा, कानून ने कह दिया कि अब एक इंसान है ये, तो अब क्लेम किसके ऊपर किया जाएगा, उनके ऊपर नहीं किया जाएगा। बोथ आर सेपरेट एंटिटी। अब क्लेम भी होगा तो किसके ऊपर होगा, वो इस आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर होगा। समझ में आया। यानी इस कंपनी के ऊपर क्लेम किया जा सकता है, ना कि शेयर होल्डर के ऊपर क्लेम किया जा सकता है। अच्छा, शेयर होल्डरों को मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो भी क्लेम कर सकती हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो बोथ आर सेपरेट एंटिटी। मैंने कहा कि कंपनी को आप एकदम जहन में बिठा लीजिए कि कंपनी एक पर्सन है, लेकिन ऐसा पर्सन है जिसको कानून ने पैदा किया। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे और फिर देखते हैं अगला क्या है फीचर्स, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब ये देखिए, ये क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये है कंपनी। हाँ सर, ये है कंपनी, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं। हाँ सर, बहुत सारे शेयर होल्डर, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं। इनमें से क्या हुआ, मान लीजिए इसका डेथ हो गया। अच्छा, ये निकल गया कंपनी से, ठीक है, या सारे के सारे शेयर होल्डर मर चुके, तो क्या कंपनी चलती रहेगी, हाँ या ना। वेरी गुड बच्चों, तो जवाब आया हाँ, यानी कंपनी चलती रहेगी। सर क्यों, क्योंकि बोथ आर सेपरेट एंटिटी। लॉजिकल है। अब जब दोनों सेपरेट एंटिटी हैं तो अब उनके मरने जीने से क्या फर्क पड़ेगा कंपनी को। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये भी क्लियर हो गया कि हाँ सर, कंपनी का जो है परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। अगला लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब किसकी लिमिटेड लायबिलिटी, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बताया बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। हाँ सर, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। ऊपर मैंने बहुत बड़ा चित्र भी लगाया हुआ है शेयर होल्डरों का। तो ये मान लीजिए मोहन ने 10 रुपए के शेयर खरीदे हैं और अब तक इसने कंपनी में सिर्फ 7 रुपए दिए हैं, तो कितने तक ये लाइबल है पेमेंट करने का। यानी सपोज दैट कंपनी ने बहुत लंबा सा उधार लिया हुआ, लोन लिया हुआ है और वो चुका नहीं पा रहा है,
तो वो किसके ऊपर कह रखा है भाई शेयर होल्डर, आप लोग कंपनी के मालिक हैं, हाँ, इस फायदा पड़ने पे सब लोग दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, आप तो कंपनी के मालिक हैं भाई, तो आप कुछ ज़्यादा हमारा दे दीजिए पैसा ताकि हम जो है अपना जो है कर्जा निकाल लें। तो ये शेयर होल्डर क्या कहेंगे ना, हम लोगों ने इसीलिए तो कंपनी क्रिएट किया था ताकि हमारी लायबिलिटी क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए। तो इन लोग की लायबिलिटी सिर्फ कितने तक होगी, 3 रुपये तक होगी, यानी 7 रुपये अगर पे कर दिया तो लायबिलिटी कितने तक होगी, सिर्फ 3 रुपये तक होगी। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, लिमिटेड लायबिलिटी, यानी यहाँ पर लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, किसकी, शेयर होल्डरों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। वेरी गुड बच्चों, पहले बहुत सारी कंपनियां होती थी, मैं बताऊंगा ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, लेकिन अभी तो वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उसकी चर्चा अभी क्यों करें। अगला, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स को ट्रांसफर करना। ये कंपनी है, हाँ सर ये कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी ने, पता है आपको, जब कंपनी में पैसा लगाते तो कंपनी क्या देती है आपको, एक शेयर सर्टिफिकेट देती है। कंपनी ने आपको क्या दिया था, शेयर सर्टिफिकेट दिया था। आप इस शेयर्स को जिसे चाहे उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी मोहन को देना चाहते हैं, सोहन को देना चाहते हैं, ठीक है, किसी पार्टनरशिप फर्म को देना चाहते हैं। जैसे आपको पता है पार्टनरशिप फर्म भी मैं आपको बताऊंगा, पार्टनरशिप फर्म जैसे बताया नहीं, मैं बताया हुआ, पार्टनरशिप फर्म भी एक पर्सन में आएगा, AOP BOI, किसी को आप देना चाहें। कहने का मतलब ये है कि आप इस शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप तो समझ में आया, हाँ सर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, बिल्कुल, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अगर फ्रीली हम ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफरेबल कौन सा होता है, तो पब्लिक कंपनी का जो शेयर होता है, पब्लिक कंपनी। अब सर ये कौन सी चिड़िया का नाम है, पब्लिक कंपनी, बेटा हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पब्लिक कंपनी का जो शेयर होगा उसको इजिली हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी या OPC, ये भी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, यानी कुछ इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, तब जाकर के ये ट्रांसफर हो पाएंगे। ओके, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। फिर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में जो काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। जैसे डायरेक्टर हुए, डायरेक्टर कौन है, ये सब काम करते हैं। और इधर होते हैं शेयर होल्डर, इधर कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। तो बच्चों जो डायरेक्टर्स और शेयर, डायरेक्टर कौन, ये मैनेजमेंट का पार्ट है, और ओनर्स कौन, जो जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो ओनर्स ने पैसा लगाया, और हो सकता है उन्हीं में से कुछ डायरेक्टर भी सेलेक्ट हो गए हो। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से ही डायरेक्टर आए होंगे, हो सकता है आए हो बाहर से भी, और हो सकता है मैंने यहाँ से भी कुछ लिया हो। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, पूरे के पूरे डायरेक्टर बाहर से भी आ सकते हैं, पूरे के पूरे डायरेक्टर उन्हीं शेयर होल्डर में से भी बन सकते हैं, या जो भी हो। लेकिन एक पॉइंट वाली बात यह है कि दोनों अलग अलग है, यानी ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ सर, ओनरशिप और बस ना समझिए, मैनेजमेंट जैसे एक नौकर काम करता है, और ओनर तो ओनर ही होता है, शेयर होल्डर जो है मालिक होते हैं, तो उनकी बात ही अलग है, ठीक है। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप बोथ आर सेपरेट। हाँ सर, और नीचे आइए, तो मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो कॉमन सील। कंपनी के पास क्या होती है, कॉमन सील होती है। भाई कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर कोई चीज लेन देन करती है तो कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने जो है ट्रांजेक्शन किया हुआ है, तो कुछ चाहिए सिग्नेचर उग्नेचर ना, वो तो आकर करेगी नहीं, मैं सिग्नेचर कर दूंगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो कंपनी क्या करती है, अपना स्टैंप रखती है, जिसके थ्रू मुहर लगा करके मिल जाता है किसी को, तो पता चलता है हाँ कंपनी ये ट्रांजेक्शन किया हुआ है, ठीक है। हाँ ये बात तो सर आपकी समझ में आ गई। तो बच्चों ये सारे थे फीचर्स ऑफ कंपनी, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। और आइए एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। ये लीजिए, तो कंपनी क्या होती है सर, कंपनी होती है एक कंपनी फीचर्स क्या है, सबसे पहला इसका इनकॉर्पोरेशन होता है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, जैसा कि मैंने बताया कंपनी चलती रही, सब लोग मान ले। लिमिटेड लायबिलिटी इसकी होती है, जैसे मैंने बताया शेयर होल्डर अगर 10 रुपये का एक शेयर लिए हैं तो 7 रुपये अगर पे कर चुके हैं तो सिर्फ 3 रुपये जो उनको पे करना होगा। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी अगर चाहे शेयर होल्डर तो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी। उसके बाद मैंने उसमें बताया था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, अगर ट्रांसफर हो जाएगा प्राइवेट कंपनी का भी, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग होते हैं। और फिर मैंने बताया बच्चों कंपनी के पास एक होता है क्या, कॉमन सील, जिसके थ्रू वो कोई भी ट्रांजेक्शन करती है, अप्रूव करती है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन मैंने किया है। तो चलिए बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।